आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 25। श्लोक है अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयम् अविकार्यम् उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। एक बार संधि विच्छेद देखते हैं। अव्यक्त, अयम, अचिंत्य, अयम, अविकार्य, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्त, अयम, अचिंत्य, अयम, अविकार्य, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। अयम अर्थात यह, अव्यक्त अर्थात अव्यक्त है, अयम चिंत्य अर्थात यह अचिंत्य है, अयम अर्थात यह अविकार्य अर्थात निर्विकारी, उच्यते अर्थात बताई जाती है, तस्मात् अर्थात इसलिए, एनम एवं इसको ऐसा, विदित्वा अर्थात जानकर, अनुशोचितुम अर्थात शोक करने के, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। शब्दों का अर्थ दोबारा। अयम अर्थात यह, अव्यक्त अर्थात अव्यक्त है, अयम चिंत्य अर्थात यह अचिंत्य है, अयम अर्थात यह अविकार्य अर्थात निर्विकारी, उच्यते अर्थात बताई जाती है, तस्मात् अर्थात इसलिए, एनम एवं अर्थात इसको ऐसा, विदित्वा अर्थात जानकर, अनुशोचितुम अर्थात शोक करने के, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। दूसरे अध्याय में जो आत्मा का पार्ट क्लियर किया जा रहा है, आत्मा के गुणधर्म बताए जा रहे हैं भगवत गीता के श्लोकों में, तो इसमें आज के श्लोक में बताया है कि यह अव्यक्त है, अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अर्थात चिंतन करने योग्य नहीं है। आत्मा मूल रूप में जो सूक्ष्म बिंदु है, अनुरूप है,
अति सूक्ष्म है, तो उस मूल रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट है, उस मूल रूप में चिंतन करने योग्य नहीं है, अर्थात उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता है। कोई भी सांसारिक लोग कोई भी उसके मूल रूप का चिंतन नहीं कर सकते हैं। यह निर्विकारी बताई जाती है, अर्थात मूल रूप में आत्मा जो है, जब पंच तत्वों में जब तक कनेक्शन में नहीं आती है, तब तक वो मूल रूप में निर्विकारी है, उसके ऊपर कोई भी लेपछेप नहीं लगा हुआ होता है। अर्थात जो परमधामी स्टेज में या तो मूल रूप में जो आत्मा सूक्ष्म है, बिंदु है, उसमें वो निर्विकारी है। इसलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात भगवत गीता में अर्जुन को जिस तरह से युद्ध के परिणामों को देख करके चिंता हो रही थी, इसीलिए ही भगवान अर्जुन को आत्मा और देह का अंतर समझा रहे हैं। इसमें ये बात बताई है, आत्मा का ये गुणधर्म बताया कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी है, अति सूक्ष्म है। इसीलिए ही इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह अर्थात आत्मा विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। यहाँ जो बात आई है कि आत्मा अव्यक्त अचिंत्य है और साथ में ही निर्विकारी है, तो निर्विकारी आत्मा तब तक है जब तक वो पंचभूतों के संग में नहीं आई है। शरीर जो 5 तत्वों का, पंचभूतों का पुतला कहा जाता है, आत्मा जब तक उससे अलग है, शरीर धारण नहीं किया है, तो तब आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है। और प्रकृति जो सत्व तम 3 गुणों से प्रसारित होती है और शरीर प्रकृति से बना हुआ है, आत्मा जैसे ही उसके संग में आती है तो उसके ऊपर लेपछेप लगना शुरू होता है। इसीलिए ही इसको माना आत्मा जो है वो पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक अर्थात अलग है। इसीलिए ही इसको ऐसा जान करके शोक करने के योग्य नहीं है। महाभारत युद्ध में जहाँ अर्जुन को ये बात लग रही है कि इस तरह से युद्ध के परिणाम के बाद जो भी दुख होगा, जो बोला है कि रक्त से सने भोगों को भोगेंगे, इससे दुख होगा या जो भी परिणाम है, इसी के लिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा शरीर से अलग है, पंचभूतों के जो तत्व है, पंच तत्व, उनसे अलग है। इसीलिए ही उस ऐसा जान करके शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। पहली बात तो है कि यहाँ जो उल्लेख आया है, आत्मा निर्विकारी है। जैसे कौरवों की जो गुणधर्म, कौरवों की जो चाल चलन बताई जाती है महाभारत में, तो वो दुखदाई है, देहभान है उनके अंदर ज्यादा, इसीलिए दुखदाई कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से राज्य के लिए ही युद्ध हो रहा था, वो कौरव जो है खींचातानी करके उस राज्य को ले रहे थे। तो ये सारी जो अवगुण आते हैं मनुष्यों में, कौरव संप्रदाय में जो भी इस तरह के अवगुण आए, या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने जो कौरव संप्रदाय वालों का साथ दिया,
तो ये जो भी अवगुण अर्थात विकार आते हैं तो वो देह के संग में आने के कारण ही आए हैं। इस भाव से यहाँ बताया है कि मूल रूप में आत्मा जो है वो तो निर्विकारी है, लेकिन जब वो पंच तत्वों के कनेक्शन में आई, देह धारण किया और देहधारियों का संग होने लगा, तब वो विकारों के लेप छेप में आती है। और साथ ही साथ अचिंत्य भी है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वो अव्यक्त है, सूक्ष्म है। तो ये सारी बातें तब तक है जब तक वो देह से न्यारी है। इसीलिए ही अर्जुन को ये जो लग रहा है, उनके मन में जो विचार चल रहे थे कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य, महाभारत में ऐसे दिखाया जाता है कि वो कौरवों का साथ दे रहे हैं, या तो कौरव संप्रदाय जो अर्जुन के भाई है उसके बावजूद भी जो दुखदायी व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके कारण भी अर्जुन की मनस्थिति खराब हो रही थी। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मूल रूप में आत्मा जो है निर्विकारी है। अभी इसे हम जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए इस बात को कैसे लागू करेंगे। मूल रूप में जैसे बताया अर्जुन के लिए, अर्जुन को भगवान ने समझाया कि युद्ध के बाद जो परिणाम निकलेगा, यहाँ धर्म युद्ध जो है वास्तव में दुनिया में भी इस बात को माना जाता है। कई लोग इस तरह से जो गहराई से गीता को पढ़े हैं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि वास्तव में भगवान ने जो युद्ध करवाया, महाभारत युद्ध, वो हिंसा के लिए नहीं करवाया है। और यहाँ भी हम ज्ञान के हिसाब से जानते हैं, शिव बाबा भी इस बात को बताते हैं कि वास्तव में वो कोई हिंसक युद्ध नहीं है। यहाँ है कि जो कौरव संप्रदाय वालों में अवगुण है, विकार भरे हुए हैं, देह भान के कारण जो भी कमियां भरी हुई है, तो उन कमियों को ज्ञान बाणों से मारने के लिए अर्जुन को बताया जा रहा है। अब यहाँ पुरुषार्थी जीवन में इस बात को कैसे लागू किया जाएगा कि आत्मा निर्विकारी है, तो देह भान जब आता है, ये भी एक धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, तो इसमें भी पुरुषार्थ करते करते ब्राह्मणों के संगठन में एक दूसरे की कमियां तो दिखने में आती है। तो ये कमियां इसलिए दिखने में आती है क्योंकि सभी में देहभान है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं संघर्ष या टकराहट होती है। यहाँ गीता के इस श्लोक से ये समझ सकते हैं कि वास्तव में आत्मिक स्थिति में अगर है तो आत्मिक स्थिति के आधार से हम किसी की भी कमियों को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा जब अपने मूल ज्योति बिंदु स्वरूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा स्थित हो जाती है आत्मिक स्थिति में, तो न ही किसी के अवगुण दिखाई देंगे। अवगुण दिखाई देते हैं, और अवगुण है जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि देहभान के कारण ही भूले होती है। और अभी इस समय तो जब तक पूरा आत्मिक स्थिति में नहीं टिके हैं तब तक भूले तो होती ही है, लेकिन अवगुण देखने की ये जो कमी है ये इसलिए है क्योंकि देहभान है। अगर हम आत्मिक स्थिति में खुद टिके हुए हैं, औरों को भी आत्मिक स्थिति में, आत्मा ज्योति बिंदु स्थिति में मूल रूप में देखने का प्रयास करते हैं, तो ये संकल्प जरूर आएगा कि आत्मा निर्विकारी है। जैसे शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, अव्यक्तवाणी में भी ये बात आई है कि बाप दादा बच्चों के भविष्य स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में तो देहभान के कारण सबका चरित्र, चेहरा, कर्म बिगड़े हुए हैं, क्योंकि पंच तत्वों के देहभान के संग में आने के कारण विकारी है। इसीलिए ही आत्मिक स्थिति में रह करके औरों को देखेंगे तो कमियां नजर नहीं आएगी,
ये बुद्धि में रहेगा कि आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है। तो धर्म युद्ध से प्रसार होने के लिए ये श्लोक है जिससे कि समझ सकते हैं कि आत्मा निर्विकारी है, तो किसी की कमियां देखनी ही नहीं है, क्योंकि सभी पुरुषार्थी है, सभी देवता बनने का ही इस धर्म युद्ध में पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरी बात है कि आत्मा अचिंत्य है बताया है। तो अचिंत्य है अर्थात जैसे चिंतन करने योग्य नहीं है। तो जो आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जिसके लिए बताया अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं निकला साइंस वालों की कोशिश करने के बावजूद भी कि आत्मा को कोई देख सके। और इसीलिए ही आत्मा चिंतन आत्मा का तब कर सकते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आकर के आत्मा का या परमात्मा का ज्ञान के आधार से परिचय देते हैं। लेकिन मूल रूप में आत्मा का जो रूप है, जैसे देह का साइंस वालों ने विश्लेषण किया है, हर पार्ट का शरीर के विश्लेषण करके बताते हैं, लेकिन आत्मा का इस तरह से कोई भी विश्लेषण करके नहीं बता पाते हैं। सांसारिक जो भी है भौतिक तत्वों का विश्लेषण करने वाले, आत्मा इन भौतिक तत्वों से पंचभूतों से अलग है, इसीलिए उसे कोई चिंतन नहीं कर सकता है। तो दुनिया में लोग इस बात को बोलते हैं या जिनको आत्मा के बात पे विश्वास नहीं है, तो उन्हें इस बात को समझाया जा सकता है कि वास्तव में आत्मा मूल रूप में अचिंत्य है, उसे कोई भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन उसका अस्तित्व पता चलता है। तो इसी तरह से आत्मा को भी तभी समझा जा सकता है जब वो शरीर में प्रवेश करके कार्य करती है, नहीं तो मूल रूप में आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है और अचिंत्य है, अर्थात उसके बारे में, मूल आत्मा का जो रूप है उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता है। अब अर्जुन को इसीलिए बताया हुआ है, इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकारी है। तो ये जो कौरव संप्रदाय वाले हैं, युद्ध के बाद तो इसका रिजल्ट यही है, धर्म युद्ध इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि उनके अवगुणों का विनाश हो जाए और मूल रूप में अपने आत्मिक स्थिति में टिक जाए। तो इसीलिए ही युद्ध के परिणाम की बात तो अच्छा ही होगा, इसीलिए ही शोक करने योग्य नहीं है। और जैसे दुनियावी जो सामान्य जीवन है उस हिसाब से अगर इस बात को लागू करना है, तो शरीर छोड़ने के बाद जिस तरह से कई बार लोग शोक मनाते हैं, तो वास्तव में आत्मा तो मूल रूप में उसका कोई हनन कर ही नहीं सकता है, उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और निर्विकारी है। तो इसीलिए भी शोक करने की योग्य नहीं है। और दूसरी बात, ब्राह्मण जीवन में जैसे अभी बताया कि आत्मिक स्थिति में अगर खुद है, रहते हैं और औरों को भी आत्मा के रूप में ही देखते हैं, तो किसी के अवगुण, किसी की गलतियों की तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। तो इसके कारण जैसे संकल्प चलते हैं मन में, पुरुषार्थी जीवन में कई बार औरों की कमियों को देख करके संकल्प चलते हैं, अप एंड डाउन होते रहती है स्थिति, तो वास्तव में आत्मा तो मूल रूप में निर्विकारी है। तो इसीलिए ही किसी के देहभान वाली कमियों को देख करके सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भविष्य रूप तो सभी का बाप दादा ने बोला कि बाप दादा भी सभी का भविष्य रूप देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पुरुषार्थी जीवन में किसी के भी चलन को देख करके सोचने की आवश्यकता नहीं है, दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात से यहाँ बताया कि इसीलिए ही इसको ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। तो मूल आत्मा का जो गुणधर्म है वो सुख शांति स्वरूप है। अगर कोई पुरुषार्थी जीवन में दुखदायी बनते भी है
तो वो देहभान के कारण, रंग के कारण बन रहे हैं। लेकिन मूल रूप में जब सब आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे तो वो आत्मा के अपने मूल सुख शांति के रूप में ही टिकेंगे। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है, महाभारत युद्ध के हिसाब से बताया कि कौरव पांडवों के बीच का जो युद्ध हुआ है, इसमें जो कौरव संप्रदाय है तो उनके अवगुणों का विनाश होना है, क्योंकि मूल रूप में आत्मा जो है वो निर्विकारी है। इस श्लोक का एक बार अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। यह अर्थात आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अर्थात कौरवों ने पांडवों को दुख दिया देहभान के कारण, लेकिन आत्मा मूल रूप में सुख शांति रूप है। तो इसीलिए ही भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को आत्मा का पाठ पक्का करवा दिया, आत्मा के सारे गुणधर्म बता दिए। और यहाँ भी शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं राज्यों की, आध्यात्म विद्या की, उसमें भी शिव बाबा यही बता रहे हैं कि मूल रूप में आत्मा है हम, और आत्मिक स्थिति में जितना टिकेंगे, देहभान से न्यारे होने का पुरुषार्थ करेंगे, तो उतना ही आत्मा अपने मूल रूप में सुख शांति स्वरूप में टिक जाएगी। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अभी बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में हम समझ रहे थे कि स्वस्थिति का अभ्यास करना है तो किस तरह से देहभान से न्यारा होने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली स्टेप, मन की चंचलता को कम करना है, एकाग्र होना है। मन बुद्धि को आत्मा ज्योतिर्बिंदु को खींच ले जाना है। और उसके लिए क्या करना होगा, तो जहाँ जहाँ मन देह के संबंधियों पदार्थों में जा रहा है, उसे किस तरह से एकाग्र करना है, धीरे धीरे करके, नियमित करके। इसके लिए हमने देखा श्लोकों में कि कछुए की तरह संकीर्ण करने की, जहाँ जहाँ बुद्धि जा रही है इंद्रिय सुखों में, उन सारे इंद्रियों के सुखों को समेटना है। अर्थात उससे धीरे धीरे करके मन बुद्धि को, इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है, और उसके साथ साथ मन बुद्धि का भी बैलेंस बनाना है। इसके साथ साथ ही फिर बताया कि जब इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है मन की चंचलता कम करने के लिए, तो क्या कुछ भी नहीं करना है,
सब छोड़ के बैठना है क्या सन्यासियों की तरह? तो गीता में ऐसे भी नहीं बोला है, क्योंकि हठयोग करते हैं या जबरियन इंद्रियों के कर्मों को रोकते हैं तो उन्हें गीता में मिथ्याचारी कहा है। तो जबरियन ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे और मन से सारे सुखों को सोचते रहे। यहाँ तो मूल बात है मन को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों के कंट्रोलिंग की धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए बताया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इंद्रिय तो अपने सुखों की ओर खींचती ही है। तो बताया जो नियत किए हुए कर्म है उन कर्मों को शरीर निर्वाह तो करना ही है। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, इसमें देखा कि जो नियत किए हुए कर्म है उन्हें तो करना ही है, नहीं तो शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके शरीर निर्वाह का ध्यान न दे करके बैठ जाए, ये सही नहीं है। तो मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करना है। ये कैसे संभव है? इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं और मन नियमित रहे, तो इसके लिए ही संभव है ऐसा कंट्रोल कि इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं लेकिन मन स्थिर है। उसके लिए ही गीता का 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक देखा, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9, इसमें ये बात बताई है इंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन पर इंद्रियों के विषय भोगों का अर्थात इंद्रियों पर जो सुख ले रहे हैं उसका असर न हो। ये कैसे संभव है? इसी को इस श्लोक में बताया कि जो 0 पाठधारी है, योगी है, तो उनके लिए बताया कि जो आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है, तो सब कुछ करते हुए जो स्वाभाविक कर्म है वो कर्म करते हुए भी जैसे कि कुछ नहीं करता है। तो शिव बाबा की याद मग्न होने पर ही ऐसा कंट्रोल संभव है। वो जब कर सकता है, अर्थात जो अव्वल नंबर है, एक योगी जब इस तरह से कर है कि याद के आधार से जिन्हें 23 तत्वों की जानकारी है, तो ज्ञान और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उसका सुख लेने में बुद्धि रमाए, उनकी बुद्धि जो है उसमें रमन नहीं करती है। अब बात है वो कर सकते हैं, तो और जो नंबरवार मनुष्य है वो भी इस बात को कर सकते हैं कि इस दुनिया में कलयुगी संसार में रहते हुए भी मन जो है इंद्रियों को नियमित करते हुए मन कंट्रोल में रहे। अब ये कैसे संभव है? तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि मन इंद्रियों के पीछे क्यों भागता है, क्या कारण है कि इंद्रिया जैसे ही हलन चलन करने लगती है वैसे मन के संकल्प उनकी ओर जरूर जाते हैं। ऐसे होता है ना, जो बोला है कि आंखों से कोई भी चीज हम देखते हैं इस दुनिया में तो याद जरूर आएगी, इसीलिए बोला है कि आंखों को कंट्रोल में करना है। ये बस एक उदाहरण बताया जा रहा है, ऐसे हर इंद्रियों के लिए है। तो पहले तो है आंखें, आंखों से कुछ भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों का कर्म होते ही मन में संकल्प जरूर चलते हैं। अर्थात ये है कि इंद्रियों के पीछे मन इसलिए भागता है सुख की चाह में, कुछ अच्छा देखने की इच्छा होती है या तो कानों से कुछ अच्छा सुनने की इच्छा होती है। हर इंद्रियों के लिए यही बात है, सुख लेने के लिए चाहता है मन, और इसीलिए ही इंद्रियों के पीछे मन भागता है। और इसलिए क्योंकि आसक्ति या लगाव है सुख लेने में, इतना अटैचमेंट मन को या इंद्रियों को लगा हुआ है
जो हमेशा सुख की चाह की प्यासी है। इसलिए क्योंकि जो शुरुआत का सुख है अतीन्द्रिय सुख, वो लेने की जो आदत हुई है मनुष्य को, वो सुख जब पूरा तरह से नष्ट हो गया तो इंद्रिय सुखों में, बाह्य सुख में जो बहिर्मुखी इंद्रियां है, तो उन इंद्रियों के सुखों में मन बुद्धि खींची चली जाने लगी। अभी इंद्रियों के सुख के लिए इतनी सारी बातें हम समझ रहे हैं कि मन इंद्रियों के पीछे भागता है इसीलिए दुखी होते हैं, या इसीलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों का सुख लेने से क्या नुकसान है, इसका कारण क्या है कि ये जो बहिर्मुखी इंद्रियां है इनका सुख क्यों नहीं लेना है। तो कल हमने इसमें देखा कि ये इंद्रियों के सुखों में रमन इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो सुख है शुरू में अमृत के समान लगेंगे, ये मायावी सुख शुरू में अमृत के समान लगेंगे, लेकिन इसका परिणाम विष की तरह होता है। कल जैसे कुछ उदाहरण हमने देखे थे जिज्ञासुओं को समझाने के लिए, वो तो सारी बातें आध्यात्मिक हिसाब से नहीं समझेंगे। जिस दुनिया में जिस व्यावहारिक जीवन को जी रहे हैं, रोज का जो जीवन जीते हैं जिज्ञासु दुनियावी लोग, उनको उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। जिसके लिए हमने देखा था कि सुख है तो लेते ही रहना चाहिए। आंखों का सुख, आंखें चाहती है अच्छा अच्छा देखे, तो कोई भी कंटिन्यू 24 घंटा टीवी तो नहीं देख पाएगा, 24 घंटा मोबाइल तो यूज नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी मन थक जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। ऐसे ही तो लोग इसे कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज से सुख ले, हम एक ही चीज का मजा ले, आनंद ले। अलग अलग इतने सारे शरीर में इंद्रिया है, तो हर इंद्रिया से अलग अलग प्रकार का जो सुख मिलता है, तो हर इंद्रिया का सुख लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सुख की चाह में, जिससे अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, शांति की महसूसता हो, इसीलिए हर इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं। वास्तव में बताया कि ये दुखदाई कैसे है, तो एकदम गहराई से अगर सोचेंगे तो जैसे बताया एसी है, एसी का सुख शुरू में लेते हैं, लेकिन अगर लगातार करेंगे तो ये तो सब जानते हैं कि उसमें से जो विषैले तत्व निकलते हैं। फ्रिज है, उसमें भी तो गैस भरा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जहरीला केमिकल रहता ही है। तो ये सारी ही चीजें स्लो पॉइजन की तरह मनुष्य के जीवन में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और कहीं ना कहीं मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जा रही है। अगर ऐसे न हो, साइंस के साधन जितने सुखदायी है, उसका परिणाम मृत्यु की ओर मनुष्य को खींचे चला जा रहा है। इसका प्रूफ सब जानते हैं कि पहले के लोग, जहाँ साइंस इतना प्रगतिशील नहीं था, तब तो बहुत सालों तक, 100-125 साल तक भी निरोगी होकर के जीते थे, ना कोई इस तरह का भयंकर से कोई बीमारियां हो रही थी। अभी इतनी सारी सुविधाएं होने पर भी मृत्यु का दर, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतना मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। इसका कारण साइंस के सुखों के मनुष्य आदी हो चुका है, भौतिक सुखों के, जिसे लोग सुख समझ रहे हैं, मजा लेना, जीवन का आनंद समझ रहे हैं। वास्तव में वो राजसी सुख है। अब ये बताया कि हर इंद्रिय से सुख लेने की चाह होती है, तो ये तो जैसे हो गया, हमने गीता में देखा है कुछ लोगों ने कि ये जो आत्मा है बीज है और शरीर जो है पेड़ है। अब इस पेड़ की ये इंद्रिया जो है अलग अलग पत्ते हैं, अब पत्तों को पानी देते रहेंगे तो क्या पेड़ सरसज्ज होगा? मतलब हर इंद्रिय के पीछे, जैसे लोग प्राणायाम कर रहे, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर ठीक रहने के लिए और साथ साथ सुख के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए। लेकिन क्या इससे लगातार का, निरंतर का शाश्वत सुख किसी को मिला है? नहीं मिला है। कोई भी इस बात को नहीं कहेंगे
जिनसे भी इस बात का बताया जाएगा तो कोई भी ये बात नहीं बोलेंगे कि हम इससे पूरी तरह से सुदृढ़ है। कुछ समय के लिए, साल 2 साल के लिए हो भी सकता है कि इन सब चीजों के सही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से सभी लोग आज अपने शारीरिक बीमारियों से कुछ ना कुछ परसेंटेज में जरूर परेशान है। अर्थात इंद्रियों का सुख जो है लेते लेते कहीं ना कहीं वो दुखदायी बनता ही है। इसीलिए ही तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही बोला कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई तो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों का सुख जो है वो मायावी सुख है। चमक दिखती है लेकिन वास्तव में वो चमक असली चमक नहीं है, वो सिर्फ खींचती है चमक। तो ऐसे क्यों बोला है? गो अर्थात इंद्रिया, और एक जो इंद्रिया है वो गोचर अर्थात इंद्रियों में जहाँ जहाँ मन विचरण करेगा, जहाँ जहाँ मन उन इंद्रिय सुखों में जाता है तो वो सब माया है। माया अर्थात वो खींचता जरूर है चकमक की तरह, लेकिन वास्तव में वो असली सुख नहीं है, मायावी सुख है। इसीलिए ही अब इन सुखों में रमन इसीलिए ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका परिणाम अंत में दुखदायी होता है। तो जिसका परिणाम अंत में दुखदायी है तो ऐसी चीज को तो छोड़ ही देंगे ना। इसीलिए ही यहाँ बात है कि क्या करना चाहिए कि ये सुख नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ तो इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं तो मन तो खींचेगा ही, तुरंत तो ऐसे होगा नहीं। इसका उपाय तो बता दिया कि धीरे धीरे करके मन और बुद्धि को उपराम करते जाना है। अर्थात जिस बात की, जिस आदतों की सुख लेने की लंबे समय की प्रैक्टिस है तो उसे धीरे धीरे कम करना है। जैसे एग्जाम्पल बताया था, फोन यूज करने की कईयों को आदत है, बहुत सारी दुनियावी न्यूज देखने की आदत है। अब जो भी दुनिया में हो रहा है हम तो समझते हैं कि ये दुनिया की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब ही होती जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये सारे दुनियावी समाचारों को सुनने पर भी हमें इसमें क्या मिलेगा? बुद्धि और भी विचलित होगी, अनेक विचारों में भटकते ही रहेंगे। तो इसे धीरे धीरे करके जितना उसका नुकसान बैठता जाएगा बुद्धि में तो उतना धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही प्रैक्टिस करते जाना है उन इंद्रिय सुखों से दूर रहने की। अब इसके लिए बताया कि इंद्रियों के सुखों की गहराई और उन सुखों में रमन करने से होने वाले नुकसान को बुद्धि अगर समझ जाएगी तब ही वो जो विषय भोगों का सेवन करती है, सुख लेती है, तो उससे बुद्धि से त्याग किया जा सकता है जब नुकसान बुद्धि में बैठेगा। लेकिन बात है कि सुख लेने की आदत हुई है तो अगर कोई ऐसे भी है जब हम कुछ आदतों को कंट्रोल कर भी लेंगे लेकिन मन बार बार वहां पे खींचता जाएगा, उन सुखों की ओर खींचता जाएगा। मैंने जो बताया कि विषय भोगों को अगर मन से याद करते हैं तो उसमें अटैचमेंट जरूर निर्माण होता है, आसक्ति आती है। अब ये जो आसक्ति है जो बार बार खींच होती है इंद्रियों की सुखों को लेने की, तो वो जो आसक्ति है वो कैसे हटेगी? तो इसका भी गीता में उपाय बताया है। अर्थात जहाँ जहाँ मन इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता है ये बुद्धि में तो बैठ गया माया है, लेकिन फट से तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं। और छोड़ भी दे, आंखें है तो देखना बंद भी कर देंगे तो भी जो पहले से देखा हुआ है वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा मन में। कानों से जो कुछ भी सुना हुआ है तो वो सब मन में विचारों के रूप में आता रहेगा। अर्थात मन उन बातों को याद करते रहेगा तो आसक्ति निर्माण होती रहेगी, फिर बुद्धि और मन उस इंद्रिय की सुख की ओर भागता रहेगा। ये रिपीटेशन चक्र चलता रहेगा। अब इसके लिए करे क्या? तो इसके लिए ही गीता में उपाय बताया है
कि इन इंद्रियों सुखों की विषय भोगों से आसक्ति कैसे हटेगी। जो पता चल गया विषयला परिणाम है, आसक्ति हटाना है, लेकिन वो हटाने का उपाय भी गीता में बता दिया है। ये है दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59। इसमें ये बात आई है कि सुख लेने की आसक्ति कैसे हटेगी। श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सेकंड अध्याय 59 श्लोक दोबारा देखिए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग हटते, विशेषता हटते हैं, यानी रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। तो ये जैसे कि इस श्लोक का अर्थ बताया कि जो विषय भोग के त्यागी, अर्थात जो इंद्रिय सुख लेने की आदत जिनको हुई है, ऐसे देहधारियों ने वो सुख लेने का त्याग कर दिया। लेकिन जो रस लिया है इंद्रियों का, जो सुख लिया है इंद्रियों का, उसके प्रति जो अटैचमेंट है, अर्थात जो उसके प्रति संकल्प चलते हैं, अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती है। जो पहले से उसकी अनुभूति ली है, सुख लिया है, तो मानसिक आसक्ति नहीं हटती, माना मन में संकल्प चलते रहते। लेकिन राजयोगी जो है, परमात्मा या ईश्वर की याद में जो तल्लीन है, स्व स्थिति के अभ्यास के द्वारा, तो ऐसों की तो आसक्ति भी परमार्थ को देख के हट जाती है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कई ज्ञान में चलने वालों के लिए लौकिक दुनिया के लोग इस बात को बोलते हैं कि आप लोग तो पूरा ही सन्यासी बन गए, सब छोड़ दिए, तो इच्छा नहीं होती है क्या ये देखने की, मनोरंजन करने की। तो ये क्यों होता है? ज्ञान में आने के बाद, मुरलियाँ सुनने के बाद दुनियावी बातों से वैराग आने का क्या कारण है? जिन्होंने जितना ज्ञान ग्रहण किया होगा, शिव बाबा की याद की प्रैक्टिस की होगी, तो ऑटोमेटिकली वैराग आता है। किस कारण से? तो यही बताया कि जहाँ नुकसान बैठ गया है बुद्धि में, वैराग्य, इस दुनिया का विनाश होने वाला है, इस दुनिया के जो सुख है वो विनाशी है, ये जहाँ बुद्धि में बैठ जाएगा, तो परमार्थ को देख करके अपने आप ही वो जो स्थूल सुख है, भौतिक सुख है, उससे ऑटोमेटिकली बुद्धि हटेगी, वैराग आ जाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने माया बोला है, इसके लिए ही मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, आंखें विनाशी है, देह विनाशी है, तो विनाशी आँखों से, भौतिक शरीर से जो कुछ भी देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। तो ऐसे जहाँ बुद्धि में बैठ जाएगी बात, तो परमार्थ को देख करके अपने आप ही आसक्ति हट जाती है। अब इसके लिए बताया कि जबरियन इंद्रियों को रोकने से मन की आसक्ति नहीं हटेगी। कैसे बताया कि आँख बंद करके सोचते हैं, मुरली ने इसलिए डायरेक्शन दिया है कि आँख बंद करके याद नहीं करना है, क्योंकि आँख तो बंद की, लेकिन मन से अगर सारी बातों को सोच रहे हैं तो वो तो मिथ्याचारीपना हो जाएगा। इससे मन की चंचलता नहीं समाप्त हो जाती है। जब इंद्रियों के सुख से भी कोई उनके सुख की अनुभूति होगी, तब इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो स्वतः ही हट जाती है। अब ये कैसे? इसका मतलब जैसे कोई अच्छी चीज अगर मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उससे कम कीमती चीज है उसे छोड़ ही देंगे। जैसे बताया कि अगर कोई मिट्टी से खेल रहे लेकिन उसमें ही कोई अगर रत्न मिले
चमकती हुई चीजें, जैसे कोयले की खान में काम करने वाले लोग हैं तो दिन भर भले कोयले में काम करे, लेकिन जैसे ही उसमें से उनको हीरे की प्राप्ति होगी तो हीरा उठा करके उस खान से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ ये देहभान तो मिट्टी है, ये सुख तो विनाशी सुख है, स्थायी सुख नहीं है, इसका परिणाम दुखदायी है। ये जब समझ में आ गया तो इसमें से ही जो अच्छा सुख है वो क्या है, वो जब मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख मिलते ही ऑटोमेटिकली इंद्रिय सुखों से बुद्धि हट जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो सुख है इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा सुख, अतीन्द्रिय सुख, ये कैसे प्राप्त होगा, जिसके लिए देवताओं के लिए बताया जाता है कि वो ऐसे सुख में रममान थे जिसके लिए उन्हें और कोई भी भौतिक चीजों की आवश्यकता तो नहीं थी। तो वो सुख जो है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, अतीन्द्रिय सुख। जब ये सुख का महत्व पता हो जाए या थोड़े समय के लिए भी इस सुख की एकाग्रता के द्वारा अनुभूति हो जाए, मन शांति की अनुभूति करे, तो इंद्रिय सुखों में बुद्धि रममान नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है, ये अतीन्द्रिय सुख क्या है, इसी के लिए ही भगवत गीता में ही अतीन्द्रिय सुख का महत्व, उसकी परिभाषा बताई हुई है। 6वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21, ये श्लोक है, सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम चित्तः चलति तत्वतः। 6वें अध्याय का 21वां श्लोक, लोग दोबारा देखिए। सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम चित्तः चलति तत्वतः। अर्थात निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। अर्थात बुद्धि ने जब निर्णय कर लिया, निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य, जो निर्णय करने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि ने जब अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण किया तो ऐसा उत्कृष्ट योगी जहाँ उस अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाता है, वो 23 तत्वों के द्वारा जो सुख मिलता है उस तत्वों के सुख में कभी भी विचलित नहीं होगा। अभी 23 तत्वों को तो हमने पहले भी कई बार देखा है। ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रियों का जो सुख है, और ज्ञान इंद्रियों का जो बताया, आंखें ज्ञान इंद्रिय है तो देखने का रस लेना चाहती है, देखने का सुख लेना चाहती है। कान है तो सुनने का रस लेता है, जीभ है तो टेस्ट लेने का रस लेता है। माना हर इंद्रिय जो रूप रस गंध आदि जो बातें बताई है, इन तत्वों के द्वारा इस सुख लेने की जो बार बार इच्छा होती है, मन विचलित होता है, तो जिस योगी ने बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रिय सुखों को ग्रहण कर लिया है, तो वो इन तत्वों के द्वारा जो सुख मिलता है उसमें विचलित नहीं होगा। अर्थात जब जो बोला हुआ है श्लोक में नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस दूसरे अध्याय के श्लोक में बोला है कि इस कर्म योग का जो अभ्यास है, इस कर्म योग का जो अभ्यास है वो एक बार कर लिया जाए, उसका अल्पांश भी महान भय से रक्षा कर देता है। तो इसी प्रकार से थोड़े समय में भी अगर एकाग्रता की बिल्कुल तल्लीन होकर के प्रैक्टिस करते हैं
और उसमें जो सुख शांति का अनुभव होता है, ऐसे अनुभव जो करते हैं अंदरूनी अंतर्मुखी सदा सुखी वाली सुख शांति का, तो वो फिर ये जो दैहिक तत्वों से, इंद्रियों के सुखों से जो बुद्धि विचलित होती है, उसमें उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होगी। जब इंद्रियों को कछुओं की तरह समेट करके मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करके ज्योति बिंदु में जो परमात्मा की याद में अपनी बुद्धि को उड़ाते हैं, वो कभी भी इंद्रिय सुखों में विचलित नहीं होंगे। इसी के लिए ही 6वें अध्याय का 22वां श्लोक बताया है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में भी इसका महत्व बताया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरु नापि विचाल्यते। श्लोक दोबारा देखिए, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरु नापि विचाल्यते। अर्थात, और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के समय आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। अर्थात यही बताया जो अभी श्लोक बताया था कि इसमें इस कर्म योग का, कर्म करते करते परमात्मा की याद करने का, स्व स्थिति के द्वारा परमात्मा याद में तल्लीन होने का जो अभ्यास करते हैं, और उससे जो अतीन्द्रिय सुख अर्थात मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो सुख शांति में सुख है, उस सुख के बाद उसमें जो स्थिर होते हैं, वो कल्पांत में जो महाविनाश वाला दुख है, उस दुख से भी बुद्धि उनकी विचलित नहीं होगी। अर्थात उनके ऊपर उस दुख का कुछ असर ही नहीं होगा, जिसके लिए हमने दूसरा अध्याय पढ़ते समय देखा है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख रहा। तो इसमें जो बताया है कि सर्दी गर्मी या जो भी इस तरह के मन को विचलित करने वाली बातें हैं, तो वो बातों से भी बुद्धि जो है योगी की परे हो जाती है। जहाँ आत्मिक स्थिति के द्वारा, स्व स्थिति के अभ्यास के द्वारा जो परमात्मा की याद में स्थिर हो जाते हैं, तो ना ही उनको तत्व विचलित करेंगे और ना ही वो महान दुख से भी विचलित होंगे। अर्थात जब एक बार भी ऐसे अनुभव कर लेते हैं सुख का, कुछ अल्प काल के लिए, अल्पांश के लिए भी, तो ऑटोमेटिकली ही उनका मन जो है वो जरूर भटकना बंद हो जाता है। लेकिन अभी बात है कि ऐसे अतीन्द्रिय सुख, सुनने वाले जिज्ञासु तो यही कहेंगे ये सब तो कल्पनाओं की बातें हैं, कैसे पॉसिबल है? इस कलयुगी दुनिया में इतने टेंशन से, इतना सारा लोड है दुनिया में, लोगों के पास आज समय ही नहीं है। तो इस बात को कहते हैं कि हमारे पास ये सब करने के लिए, इतना सब गहराई से सोचने के लिए समय ही नहीं है। तो उनसे ये पूछना है कि जब काल का बुलावा आता है, तो चाहे कितना भी अरबपति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका के पीएम हो, चाहे दुनिया में कितना भी बिजी व्यक्ति हो, लेकिन जहाँ काल का बुलावा आता है, तो वहाँ अपने आप ही सबका समय निकल आता है। सब उस काल चक्र में ऐसे बंधे हुए हैं। तो इसी तरह से उसके पहले ही ऐसी तैयारी क्यों न करें जिससे कि हमें ऐसे सुख की प्राप्ति हो, जो महान जो भय है मृत्यु का, उससे भी विचलित न हो। अर्थात ही ऐसे याद की, ऐसे योग की प्रैक्टिस करें कि महाविनाश के समय भी स्थिर होकर के रह सके। इसीलिए ही इसके लिए बोला है
यहाँ कोई 24 घंटे दुनियावी स्कूलों की तरह रात दिन 12 घंटे जग के पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बात है थोड़ा सा अल्प अंश बोला हुआ है, तो थोड़ा सा ही अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो भी उस सुख से एक बार अनुभूति हो जाती है, तो मन अपने आप ही उस बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाले सुख की ओर खींचा जाएगा और वो सुख अनुभव करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख अनुभव कैसे होगा? इस कलयुगी टेंशन वाली दुनिया में क्या इस तरह की प्रैक्टिस संभव है? ऐसे हो सकता है कि इस कलयुगी दुखों की दुनिया में भी ऐसी स्थिति का अनुभव हो सकता है। तो इसके लिए हम मुरलियों के आधार से तो समझते हैं, जो शिव बाबा ने बोला है कि नर्क की दुनिया के बीच में मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। अर्थात जहाँ नर्क की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा, अर्थात स्वर्ग में ही अतीन्द्रिय सुख होता है, तो कैसे मिल सकता है? तो बताया जहाँ परमार्थ को देख करके योगियों की 23 तत्वों से जो सुख लेने की आदत है उसमें बुद्धि विचलित नहीं होगी। लेकिन ये सुख अतीन्द्रिय सुख मिले नर्क की दुनिया के बीच में ही स्वर्ग की वह स्थिति के द्वारा अनुभूति हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ही ये टॉपिक है कि योग की अवस्था के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। इसके लिए गीता में क्या समाधान बताया है, क्या तरीका बताया है कि आत्मा जब परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाती है तो उस योग की अवस्था में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो जाती है। अर्थात मन बुद्धि जहाँ बिल्कुल इंद्रिय सुखों से ऊपर चढ़ जाए, आत्म ज्योति बिंदु में पूरी तरह एकाग्र होके परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाए, तो वो अतीन्द्रिय सुख मन बुद्धि जो है बिल्कुल सुख शांति का अनुभव कर लेगी। एकदम निरंतर जो शाश्वत शांति है जिसे कोई हिला नहीं सकता है, ऐसे शांति की उस योगिष्ठ अवस्था में अनुभूति होती है। वो कैसे होगी? उसके लिए ही गीता में 6वें अध्याय का 19वां श्लोक बताया है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 19। ये श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। अध्याय 6 श्लोक नंबर 19 श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। अर्थात जैसे निर्वात स्थान में दीपक खिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। जैसे दीपक है जहाँ बिल्कुल हवा नहीं आती होगी, निर्वात स्थान के दीपक रखा हुआ है तो उसकी लौ जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो इसी तरह से जिन्होंने अपने मन बुद्धि को वशीभूत कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, ऐसे आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़ जाए तो योगी की वह दीपक की तरह मन बुद्धि जो है बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और ऐसी स्थिर होने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अर्थात जैसे शिव बाबा मुरलियों में उदाहरण देते हैं कि अगर कोई महबूबा की याद में रास्ते से जा रहा है कारखाने की ओर और उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है, कोई पूछे भी तो भी वो बता नहीं पाएगा कि उसने रास्ते में किसको देखा। तो ऐसी इस दुनिया में रहते हुए भी जो भगवान की याद में इतने स्थिर हो जाए कि दुनियावी बातें उनके ऊपर असर ही न करे,
अब यहाँ यही बात है कि हम दुनियावी न्यूज देखते रहे, इंटरनेट के सारे समाचार कलेक्ट करते रहे, तो अभी तो ये प्रैक्टिस नहीं है कि सब कुछ सुनते देखते हुए भी मन ऊपर उड़े। तो इसके लिए ही इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और इस दुनिया में रहते हुए लगातार परमात्मा की याद में जहाँ बुद्धि उड़ती रहेगी तब वही मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और ऐसे विस्तृत चित्त वाले के लिए ये उपमा, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल या उनकी तुलना की जाती है दीपक की तरह कि उसकी लौ हिलती नहीं है। और जब ऐसे स्थिर हो जाएगी मन बुद्धि तब उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। इसी के लिए ही दूसरा श्लोक भी बताया है, 6वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इसमें भी यही बात बताई है कि जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। ऐसे एक दिन में ही नहीं होगा। ये तो बताया कि जैसे पहली बार कोई ज्ञान में आते ही थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं आत्मा ज्योति बिंदु समझने की, तो कईयों का ये अनुभव है कि पहली प्रैक्टिस में ही कहीं ना कहीं अनुभूति हो जाती है। जिसे शिव बाबा बोलते हैं कि फाउंडेशन में है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी यहाँ आत्मीय सुख की, शाश्वत सुख की अनुभूति के लिए बताया कि योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, अर्थात आत्मा मन बुद्धि जो है वो आत्मा ज्योति बिंदु में स्थिर होकर के परमात्मा के ही नजदीक रहे, तो ऐसा जो है उस याद की अनुभूति के द्वारा ही संतुष्ट हो जाएंगे। परमार्थ को देख करके आसक्ति अपने आप ही हट जाएगी और ऐसी सुख शांति की महसूसता होने के बाद फिर इंद्रिय सुखों में मन चलायमान नहीं होगा। यही बताया कि जब अच्छी चीज मिल जाएगी तो फिर जो इंद्रिय सुख वाली मिट्टी है, देहवान की मिट्टी में मन बुद्धि उन सुखों में नहीं जाएगी। अब ये अनुभूति अतीन्द्रिय सुख की अभी क्यों नहीं हो रही है, होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।